बहू, अरे बहू, अरे बहू कहाँ मर गई? जी माँ जी, क्या हुआ? बहू, तुमने बात कर ली ना अली से? फिर क्या लेकर आ रहा है वो? मम्मी जी, क्या लेकर आना है? मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अरे, क्या मतलब कुछ नहीं पता? क्या पिंकी का तेरे पास फोन नहीं आया कि परसों उसकी एनिवर्सरी है, मना रही है वो? लेकिन मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता। मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। अरे, फिर क्या हो गया फोन नहीं आया? वो तेरी तरह वेली थोड़ी रहती है, हर वक्त काम रहता है उसको कोई ना कोई। बहुत मसरूफ होती है वो, भूल गई होगी। सो गा के काम देखने होते हैं उसे। लेकिन मम्मी जी, पिंकी घर तो बहुत ज्यादा मुलाजिम लगे हुए हैं, वो तो कुछ करती भी नहीं। इवन उनके घर खाना बनाने के लिए कुक भी है, वो तो खुद से खाना भी नहीं बनाती। बहू, तू क्या समझती है, घर में नौकर रखना आसान है क्या? अरे, नौकरों से काम करवाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तुझे क्या पता, तुझे नहीं समझ आएगी। हाँ मम्मी जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे घर में एक भी नौकर नहीं है ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि उनसे कैसे काम करवाया जाता है। अरे, मेरे घर में काम ही क्या है, और तू कहना क्या चाहती है? तू कौन सा सारा दिन काम करती रहती है? हमारे घर तो कोई काम ही नहीं होता, सिर्फ दो ही तो काम होते हैं, एक झाड़ू पोछा और दूसरा हांडी रोटी। और करना ही क्या होता है तूने पूरा दिन? और ये दो चीजें भी तो टाइम पर नहीं करती। कितनी बार मैं ही करवाती हूँ तेरे साथ। और जो तू मेरी बेटी का मुकाबला करने चली है ना, अरे मेरे दामाद का तो करोड़ों का बिजनेस है। अरे वो तो 50 नौकर रख ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मम्मी जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया था वो बता दें। हाय अल्लाह, देख मैं तो भूल ही गई बातों बातों में। अरे मैं तो कह रही थी अली को फोन करके पूछ कि क्या लेकर आ रहा है अपनी बहन के लिए। अरे परसों जाना है ना हम सब ने एनिवर्सरी पर, तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। तो क्या ला रहा है वो, जरा पूछ फोन करके। अरे माँ, क्या हुआ? अरे बेटा तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा, क्या हुआ माँ? अरे परसों पिंकी की एनिवर्सरी है, तो जाना नहीं है क्या वहाँ? तो क्या लेकर जा रहे हो? दिखा क्या लेकर आया है तू? पर मम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया। क्या तू कुछ भी नहीं लेकर आया? मम्मी, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं कि आपको कुछ पता ही ना हो। क्या आपको नहीं पता पिछले 4 मंथ से दुकान पर कितना नुकसान हो रहा है? दुकान पर सारा सामान खत्म हो रखा है, नया सामान लेकर आना है, और मेरे पास सामान लाने के बिल्कुल पैसे नहीं है। तो अब आप ही बताएं मम्मी जी, मैं पिंकी के लिए कैसे गिफ्ट लेकर आऊं? मम्मी जी, जब मैं इस मरतबा मेके गई थी, तो मेरी मम्मी जी ने जो मुझे सूट दिया था वो आपको बहुत पसंद आया था ना? तो मम्मी जी, हम ऐसा करते हैं ना, वही सूट और कुछ पैसे पिंकी को दे देते हैं उसकी एनिवर्सरी पर। हाँ, ये ठीक है। और निम्मी, जब मेरा काम चलेगा ना, तो मैं तुम्हें उससे भी अच्छा सूट दिलवा दूंगा। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ही करते हैं। बहू, तेरे घर में होता होगा ऐसा कि किसी का दिया हुआ तोहफा किसी को उठा कर दे दो। और तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरा सूट अपनी बेटी को दूंगी? मैं सब जानती हूँ, ये तेरी ही चालबाजी है। और जो मेरा बेटा बोल रहा है ना, ये भी तेरे ही सिखाए हुए अल्फाज है। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। वही तो, तुझे क्यों नहीं था पता? तुझे पता होना चाहिए था। तुझे अपने मैके का तो हर कुछ पता होता है। तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या ससुराल में? मैके में तो बड़ा ख्याल रहते हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं। अरे पिंकी इस घर की बेटी है, तेरी ननद है, एक ही तो है। क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरे ऊपर? क्या उसका कोई ख्याल नहीं है किसको क्या देना है और क्या नहीं? अरे उसका ससुराल इतना अमीर है, क्या मैं उसको तेरा वो सूट दूंगी और चंद पैसे? अरे वो बेटी है इस घर की, उसका पूरा हक है इस घर पर। मम्मी, निम्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। मम्मी, निम्रा तो बस मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने की कोशिश कर रही है, और तो कुछ नहीं। अरे मेरी बेटी के नाम पर तो हमेशा तुझ पर बुरा वक्त ही पड़ता है, कभी अच्छा वक्त हुआ है उस पर? अरे हर बार ऐसे रो रो के करता है सारे काम, तुझ पर तो कभी अच्छा वक्त हुआ ही नहीं। जब भी बात मेरी बेटी पढ़ो। अच्छा मम्मी, आप ही बता दें क्या देना है पिंकी को। वाह जी वाह, जी भी मैं बताऊं? जब तू अपनी बीवी को उसकी सालगिरह पर कुछ देता है तो मुझसे पूछता है कि क्या देना है और क्या नहीं, तब तेरा दिमाग किससे चलता है? और अपनी बहन के नाम पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता, कंगलाई हो जाता है तू। अच्छा चल छोड़ ये सब बातों को, मैं तुम्हें ये कह रही थी बेटा कि तुझे पता तो है कि पिंकी के ससुराल वाले कितने अमीर लोग हैं। तो सब लोग देखेंगे किसके मैके से क्या है और क्या नहीं। तो मैं सोच रही थी
कुछ सोने का ले जाते हैं। उनकी हैसियत के मुताबिक तो मेरे ख्याल है सोने का कुछ ठीक रहेगा। मम्मी, इस घर में कितनी आमदनी है आपको पता ही है। आपसे कुछ जगह छुपा तो है नहीं, आपको पता है ना। और सोने की कीमत पता है ना आपको क्या है। आसमानों को छू रही है बातें। इतनी महंगाई में मैं कहाँ से लेकर आऊं उसके लिए सोने का गिफ्ट। देख बेटा, सोना चाहे कितना भी महंगा हो, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी कि उसके ससुराल में उसकी नाक नीची हो। तू जानता तो है सब कुछ अच्छी तरह कि तेरी बहन के ससुराल वाले कितने अमीर हैं, तो अच्छा लगेगा ये कुछ भी उठा कर ले जाओ। और जो तेरी बीवी का ये मशवरा है कि एक सूट और कुछ पैसे ले जाओ, तू बता अगर मैं ये लेकर गई तो इतनी बेइज्जती होगी तेरी बहन की। और हाँ, अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ ज्यादा ही कंगला हो रहा है, तो ये ले ले मेरा हार, ये लेकर जा। ये दे देना अपनी बहन को और बता देना उसे कि उसके भाई भाभी कंगाल हैं। अरे बता देना मेरी बेटी को कि जब तक उसकी माँ जिंदा है ना, उसकी बेइज्जती नहीं होने देगी। मम्मी, आपके पास इस हार के अलावा बच्चा ही क्या है। आपको याद है ना, आपने पिंकी की पहली एनिवर्सरी पर क्या दिलाया था उसको, डायमंड का सेट। मम्मी, अभी तो पिंकी की शादी को सिर्फ 4 साल हुए हैं, और इन 4 सालों में आपने अपनी सारी ज्वेलरी पिंकी को दे दी है। और तो और मम्मी, शादी पर भी आपने निम्मी के भी सारे जेवर उतार कर पिंकी को दे दिए थे। तब तब तो आप निम्मी की बहुत वारे जा रही थी और आप कह रही थी कि तो इस घर की बहू है तो इज्जत है। और अब आप खुद ही बताएं, इस बहू के पास क्या जेवर बचा है। कोई चीज भी तो नहीं है इसके पास। मम्मी, ये अपने घर जाती है या कहीं पर भी जाती है तो नकली जेवर पहनती है, आर्टिफिशियल। कुछ भी सोने का नहीं है इसके पास। आप तो कह रही थी ये घर की इज्जत है, तो आप खुद ही बताएं, जब ये आर्टिफिशियल पहन के जाती है तो क्या इज्जत रह जाती है इसकी। जबकि इसके पास काफी ज्यादा जेवर था, तो अब बताएं इसकी इज्जत का क्या। बस अब ये हार ही बचा था आपके पास, और ये भी आपने बोल दिया कि दे दो पिंकी को। अब आप मुझे खुद बताएं मम्मी, इसके बाद अगली एनिवर्सरी पर आप उसे क्या देंगी, क्योंकि आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। और बाकी की पूरी जिंदगी क्या देंगी आप उसे। मम्मी, ये मैं भी अच्छे से जानता हूँ और आप भी, कि इस घर में दीवारों के अलावा कुछ नहीं बचा। आपने सब कुछ पिंकी को दे दिया है। लेकिन मम्मी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है अब। तो मम्मी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पिंकी को देने के लिए, और मेरा ख्याल है आपके पास भी नहीं है। और बस अब ये एक हार ही बचा है, आप ये भी दे दीजिए। लेकिन मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा मम्मी। मम्मी, मुझे भी घर बसाने दीजिए अपना। मुझे भी अपना घर देखना है। मेरी दुकान खाली हुई पड़ी है। मैं उसकी वजह से आगे इतना ज्यादा परेशान हूँ कि सामान कहाँ से डालूं, और अब आप ये कह रही हैं। अरे क्या हो गया तेरे अक्ल को? बहन बेटी को दिया हुआ वापस ही लौटते हैं, बल्कि डबल ट्रिपल होकर लौटता है। अरे तू अपनी बहन को एक देगा तो अल्लाह ताला तुझे 2-4 देगा। अरे बहन बेटी तो रहमत होती है, तेरी तो किस्मत ही खराब है। अपनी बहन के लिए ऐसा सोचता है, इसलिए तो तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, उसमें घाटा हो जा रहा है। और ये सब कुछ तो इसकी सिखाई पे चल रहा है, जो बीवी कही वो ही करता है बस। अरे बहू, याद रख, तेरी भी एक बेटी है। जब उसके साथ ऐसा होगा ना, उसका भाई उसके साथ ऐसा करेगा, तब पता चलेगा तुझे कि एक माँ का दर्द क्या होता है। अरे मम्मी बस, बहुत हो गया। मेरी बेटी आपके भी कुछ लगती है। आप पिंकी के लिए इस हद तक पॉसेसिव हैं कि आपको अपनी पोती का भी ख्याल नहीं। अरे क्यों मान मैं तेरी बेटी को, जब तू मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रही है। जब तू मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रही है ना, तो मैं भी तेरी बेटी के लिए ऐसे ही सोचूंगी। कुछ नहीं लगती तेरी बेटी मेरी। मम्मी जी, आप आज मुझे एक बात बताई थी कि मैंने क्या किया है आपकी बेटी के साथ। अरे मुझे भी तो पता चले कि मैंने क्या गलत कर दिया। मैंने तो आज तक आपसे ये भी नहीं पूछा कि आप क्या दे रही हैं अपनी बेटी को। अरे तेरी इतनी औकात है कि तू पूछे मुझसे। अरे ये घर मेरा है, तो होती कौन है मुझसे कुछ भी पूछने वाली या सवाल करने वाली। जब तक जिंदा हूं ना, सब कुछ दूंगी अपनी बेटी को। और अगर तू रोक सकती है ना, तो रोक कर दिखा। मम्मी जी, आपको अच्छी तरह पता है कि पिंकी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, और इस वक्त आपका बेटा कितनी बड़ी मुसीबत में है, कितनी मुश्किलात में है। मम्मी जी, आपने उसकी एक मर्तबा भी मदद नहीं की, वो भी तो आपका ही बेटा है ना। और मम्मी जी, अभी आप बोल रही थी ना कि बहन बेटी को दिया हुआ सब कुछ डबल होकर आता है, रहमत होती है वो। तो मम्मी जी, आपकी पोती भी तो इस घर की बेटी है ना। क्या सब कुछ पिंकी दीदी को देने से ही फलता फूलता है? अपनी पोती को देने से कुछ नहीं होता क्या? आपका कोई फर्ज नहीं बनता क्या अपनी पोती के लिए? वो भी तो इस घर की ही बेटी है ना। आप बताइए खुद ही सोचकर, आपने आज तक कभी भी कुछ दिया है उसको? इसलिए मैं तेरे मुंह नहीं लगती, मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी।
मुझे जो भी देना होगा ना मैं खुद दे लूंगी अपनी बेटी को। तुम्हें कुछ भी नहीं देना तो मत दो। जरा भी ख्याल नहीं किसी को मेरी बेटी का। अरे निम्रा बस करो, मत रो। तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं कुछ फैसला करूं। प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, बल्कि इस घर की फिक्र कितनी है। तुम मत छोड़ो। आपने देखा मम्मी जी क्या कह रही थी? वो तो चलो मुझे तो छोड़ो, वो तो अपनी पोती के लिए भी क्या सोचती है। चलो निम्रा, तुम दिल छोटा मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। ये ले मम्मी लिस्ट, इसे देख लें। कोई भी सामान रहना नहीं चाहिए लिस्ट में से। तू फिक्र ना कर बेटी, तेरी इज्जत में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। वैसे आपी ये किस चीज की लिस्ट है? भाभी आपको नहीं पता, मेरी देवरानी के घर बेटा हुआ है तो उसी चीज की लिस्ट है जो सामान मुझे मम्मी देंगी। पर आपी बच्चा तो आपकी देवरानी का हुआ है ना, तो सामान यहाँ से क्यों जाएगा? तुझ में थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं? ये इस घर की बड़ी बहू है तो इसके मैके वालों का फर्ज नहीं बनता क्या कुछ लेकर जाने का? सॉरी मम्मी जी, मेरे ये कहने का हरगिज मतलब नहीं था। वो तो आप लिस्ट की बात कर रहे थे तो मैंने पूछ लिया। आपी वैसे सामान क्या जाएगा यहाँ से? देखिए भाभी, मेरे, इनके और मुन्ने के कपड़े तो बनते हैं, फिर मेरे देवर और देवरानी के भी, और मेरी एक ननद है उसकी फैमिली के भी बनेंगे, फिर मेरी सास ससुर के कपड़े, और फिर जो बच्चा हुआ है उसके तो 5 जोड़े बनेंगे ही ना, क्योंकि भाभी आजकल कोई 1 या 2 जोड़े तो कपड़े देता नहीं। हाँ आपी, आपको पता है भाभी, जब मेरा मुन्ना हुआ था ना तो मेरी देवरानी के मेके से सिर्फ 2 जोड़े कपड़े आए थे, और इतने भिखारी गरीब लोग हैं वो कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा था। बस मुन्ने के 2 जोड़े कपड़े भेज दिए थे, और वो भी इतने सस्ते सस्ते हल्की क्वालिटी के कपड़े थे। पर अब आया है मौका मेरी देवरानी को दिखाने का कि मेरा मेका कैसा है, और मुझे पता है मम्मी अब भी इसके मेके वाले कुछ नहीं लाने वाले। अरे उनके पास कुछ है ही नहीं तो लेकर क्या आएंगे? भिखारी लोग हैं वो तो, कंजूस कहीं के। मम्मी जो आप यहाँ से सामान लेकर जाएंगी ना वो सारी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए सारे। और मम्मी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, फिर मैं बताऊंगी उसे कि लेना देना किसे कहते हैं। मम्मी बच्चे का तो आप अपने हिसाब से देख लेना, कुछ सोने का तो जरूर होना चाहिए, और मेरी और इनकी अंगूठी मत भूल जाना। बेटी तू फिक्र क्यों कर रही है? जब मैंने कह दिया ना कि कोई कमी नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। और तू अपनी अंगूठी की बात करी, तेरे तो मैंने झुमके भी लिए हैं, मैं झुमके भी साथ ही भेज दूंगी। और मुझे अच्छी तरह पता है बहू की इज्जत तभी ससुराल में होती है जब उसका मैका अच्छा होता है। तू फिक्र ना कर, तेरी देवरानी तेरे सामने बोल भी नहीं पाएगी, वो कभी भी तुझसे ऊपर नहीं हो सकती। पर आपी आप कह रही है कि सोने की चीजें, पर आपी फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सब कुछ तो आपकी देवरानी के मेके वाले लेकर आएंगे ना, उनका ही हक बनता है, नवासा तो उनका ही हुआ है ना। हम लोग तो अपने हिसाब से देंगे ना, यहाँ से थोड़ी ना बनेगा सब कुछ। अच्छा भाभी फिर क्या सोचे आपने देने का? मेरे ख्याल से आप लोगों के कपड़े और 5000 का लिफाफा दे देंगे, और साथ में 2 जोड़े भी ले लेंगे जो बेटा हुआ है। मेरे ख्याल से ये बहुत होगा, क्योंकि सोने की चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा लग रही हैं। ये जो कुछ आपने लिस्ट में लिखा है, बल्कि इससे ज्यादा हमने मुन्ने की मर्तबा किया था ना, और जब आगे कुछ होगा तब भी करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा करेंगे। लेकिन अभी तो आपकी देवरानी का बेटा है ना, तो उसके मेके वाले को करने दे। 5000 और सिर्फ 2 सूट बच्चे के लिए? मेरी नाक कटवाने का इरादा है मेरे ससुराल में? बस इसलिए मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताती, और मैं मम्मी से अकेले में बात कर रही थी। किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? और मैं जो भी मांग रही हूँ ना अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। मम्मी बस मैं यही चाहती हूँ वहाँ पर सब लोग कहें कि जिनके यहाँ बेटा हुआ है उन्होंने तो कुछ नहीं किया, और देखो जिठानी के घरवाले ने कितना किया है। मेरी आपने वहाँ पर वाह वाह करवानी है। और वैसे भी मम्मी आप मुझे कितना देती हो, लेकिन वो कौन देखता है? किसी ने देखा आज तक? अगर आप मौके पर देंगी ना तो सब देखेंगे, और पूरी जिंदगी मेरी देवरानी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगी। आपको पता है ना मम्मी, उनके खानदान में कितनी बहू हैं, लेकिन उनमें से एक भी मेरे सामने बोल नहीं सकती। मेरे जितना कोई भी नहीं लेकर जाता वहाँ,
मम्मी मेरी इतनी इज्जत बनी है अपने ससुराल में। आपी, यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आपके लिए इस घर में से कभी भी कोई कमी नहीं रही, हमेशा आपको अच्छा जाता है। और ये सब कुछ आप पे तो है और आप अपने हिसाब से लेकर जाती हैं। आपी, आपके मेके वाले ने कभी भी आपकी ससुराल में बेइज्जती नहीं होने दी। लेकिन आपी, जहाँ पर जायज खर्चा होता है वहाँ पर करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ तो फालतू के खर्चे हैं ना। और ये सब कुछ आप कर भी दिखावे के लिए रही हैं, बस अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए। आपी, आपने कभी सोचा है आपकी देवरानी को इतना बुरा लगेगा कि उनका बच्चा हुआ है और उनके मेके से इतना सामान ना आए, और आप अपने मेके से इतना कुछ लेकर जाओगे तो उन्हें कितनी बेइज्जती महसूस होगी। आपी, आप बहुत किस्मत वाली हो जो आपको इतना अच्छा मेका मिला है, और अभी भी कोई कमी नहीं करेंगे। आप जो कहेंगे सब आ जाएगा। लेकिन आप एक दफा अपनी देवरानी की तरफ भी तो देखें। आप ये सब कुछ सामान अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लेकर जा रही हैं, ताकि वहां पर सब लोग आपकी वाह करें और आपकी देवरानी को गरीब कहें। पर आपी, ये तो गलत बात है ना, दिखावा करना तो गलत है ना। अगर उसके मेके वाले इतना नहीं ला सकते तो इसमें उसका क्या कसूर है? उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो सोने की चीजें ला सकें। अगर ये सब कुछ आप लेकर जाएंगी तो वो कितना शर्मिंदा होंगी, उन्हें कितना बुरा लगेगा। उनकी भी तो ख्वाहिश होगी कि उनके मेके वाले उनके लिए इतना कुछ करें, लेकिन वो क्या करें, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो सब कुछ ले सके। अगर आप ये सब कुछ लेकर जाएंगी तो आपकी तो वाह हो जाएगी, लेकिन आपकी देवरानी, आपने सोचा इनके बारे में? उनको कितना बुरा लगेगा, उनको सबके सामने कितनी बेइज्जती महसूस होगी। आपी, ये सब कुछ देन तो अल्लाह की है ना, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम दिखावे के लिए किसी को नीचा दिखाएं। बहू, तुझे बहुत देर होगी बोलते हुए, बस और नहीं। पहली बात तो ये, तुझसे किसी ने पूछा नहीं कि किसको क्या देना है, और दूसरी बात, मेरी बेटी मुझसे बात कर थी, तू आई क्यों बीच में? और तू होती कौन है ये सब कुछ कहने वाली कि मेरी बेटी को क्या देना चाहिए और क्या नहीं? अब तू बताएगी मुझे किसे क्या देना है और क्या नहीं। 5000 का लिफाफा दे देना और 2 सूट दे देना। तू क्या चाहती है कि मेरी बेटी की उसके ससुराल में बेइज्जती हो? अरे मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? आइंदा मेरे और मेरी बेटी के दरमियान बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी बेटी को कुछ भी दूं, तो होती कौन है ये सब कुछ कहने वाली? आइंदा इस बात का ख्याल रखना। आज तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार अगर तुमने हमारी बात में टांग रही ना तो देखना मैं तुम्हारा असर क्या करती। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। जी मम्मी जी। मम्मी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपने उन्हें ऐसे इतना ज्यादा डांट दिया। बेटा तू उदास मत हो, तो उसकी बातों में ना आ। तेरी भाभी कौन होती है तुम्हें बताने वाली कि क्या लेकर जाना है और क्या नहीं? मैं हूं ना। नहीं मम्मी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं यहाँ से सारा सामान बस अपनी देवरानी को नीचे दिखाने के लिए मंगवा रही थी। मेरी देवरानी के मेके वालों की हैसियत कुछ अच्छी नहीं है, मजदूरी करने वाले लोग हैं वो। मम्मी, आपको तो सब जानते हैं, आपने मुझे शादी पर भी इतना ज्यादा दहेज दिया था, और वैसे भी आप मुझे देते ही रहते कुछ ना कुछ। लेकिन मम्मी, अब मेरी देवरानी का बेटा हुआ है, अगर उसके मेके से कुछ नहीं आएगा और मैं अपने मेके से इतना कुछ मंगवाऊंगी तो कहीं ना कहीं मेरी तो इज्जत हो जाएगी, लेकिन मेरी देवरानी की कितनी बेइज्जती होगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि उसका दिल टूट जाएगा। मम्मी, भाभी की वजह से तो मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं अपनी वावा के चक्कर में किसी का दिल तोड़ देती हूँ। बेटी, तू क्यों ऐसे कह रही है? मैं हूँ ना, तेरा बाप है ना, तो हम सब कुछ लेकर जाएंगे। तू अपनी भाभी की बातें ज्यादा दिल पर न लगा। नहीं मम्मी, मैं जानती हूँ वो मेरी देवरानी बहुत अच्छी है वैसे, लेकिन क्या होगा अगर उसके मेक वाले इतना कुछ नहीं लेकर आ सकते तो? अगर मैं ये सब ले गई तो उसे कितना बुरा लगेगा। वो मुझे बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह समझती है, और ये सब कुछ तो मैं बाद में भी लेकर जा सकती हूँ। अगर मैंने ये सब कुछ उसे के बेटे को देना भी है तो मैं सबके सामने क्यों दूं? मैं उसे बाद में भी दे दूंगी। इस तरह उसके पास सारा सामान भी चला जाएगा और उसे बेइज्जती भी फील नहीं होगी। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। भाभी, भाभी। जी आपी, आपने बुलाया मुझे?
हाँ भाभी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मैं आपकी वजह से अपनी देवरानी का दुख समझ पाई हूँ। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि मेरे दिखावे की वजह से उसका कितना दिल दुख जाएगा। मैंने अपनी देवरानी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, पर आज मैं उसके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। मैं आइंदा उसके साथ कभी भी ऐसा सलूक नहीं करूंगी। फिर क्या हुआ, अगर उसके मेके वाले इतने ज्यादा नहीं दे सकते, वो अपने हिसाब से तो सब कुछ देंगे ना। मैं जो कुछ उसके बच्चे के लिए करना चाहती हूँ वो मैं बाद में कर लूंगी। जरूरी तो मैं सबको दिखाऊं। भाभी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से मम्मी ने आपको डांटा। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं और आपकी सोच भी बहुत ज्यादा अच्छी है। आपकी वजह से ये सब कुछ मैं समझ पाई हूँ आज। आपी, आपको माजरत करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपको समझ आ गई कि किसी का दिल दुखाना कितनी बुरी बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।